की सिस्टम। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो है आज आविर्भाव है। गुण मंजरी है वो, गुण मंजरी। तो आज हम वो गाते हैं कृष्णोत्कीर्तन। हम्म, छठ गोस्वामी अष्टकम। छठ गोस्वामी अष्टकम, यस। आप लोग निकाल लो। हम्म निकालोगे कैसे करोगे? ये तो किताब में निकाले। किताब है तो किताब में निकाल लो। अतुल जी, आप कैसे निकालोगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। ढूंढ रहा हूँ प्रभु जी, मेरे पास भी एक है तो सरी पदावली करके। हाँ, तो उसमें या तो आएगा कृष्णोत्कीर्तन, इससे शुरू होता है। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो। हाँ, षठ में अष्टकम में लिखा प्रभु। षट गोस्वामी अष्टकम, यस। षट गोस्वामी, यस। तो आप देखो और सुनो, बहुत सुंदर है ये। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परो, हे महामृतांबोनिधो, धीर धीर जन प्रियो प्रियतरो, गिरमत्सरो पूजितो, चैतन्य कृपा बरो भूमि भुवो, भारावहं तारको, वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपाल को, वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपाल को, राधा लोकानामितकारिणौ त्रिभुवने, मान्यो कन्याकरो, राधा भजना नन्देन मत्कालिकौ, वन्दे रूपसनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपालको, श्रीगौरांग गुणा अनुवनान्विधो, श्रद्धा जनावितो, तापोतापनि चिन्तनो तनुभृता, गोविन्द गानामृता, आनन्दाम्बुधि वर्धनैकनिपुनो, कैवल्य निस्तारको, वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो, श्रीजीव गोपालको, त्यक्त्वा तूर्णमशेषम् सदा तुच्छवा, भूत्वा दीनगणेश कौ करुणया, कौपीनकण्ठाशितौ,
कल्लोलमग्नौ वन्दे रूपसनातनौ रघुयुगो श्रीजीवगोपालकौ कूजत कोकिल मयूरातुले नारत्ननिबद्ध मूलविकपा श्रीयुक्त वृन्दावने राधा जीवात्मनौ यो मुदा वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको निद्राहार विहार साधि विजितो अत्यंत दीनौ तयो कृष्ण गुण नदीर मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको राधा वट्टीवटे प्रेमोन्मादय दशादशेष दशया रस्तौ सम्मत्तो सदा आनन्दो सदा हरे रघुनाथा भाव विभूतौ मुदा वन्दे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपालको श्री राधे ललितो हे नंद सुनो पिता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी वनया तुता भोजन पर्वत गजपुरे हे धैर महाविमलो वन्दे रूप सनातन रघुयुगो गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगो गोपालको ये जो है बहुत ही सुंदर है। गोस्वामियों का वर्णन किया है 6 गोस्वामियों का। कैसे? मैं श्री रूप सनातन रघुनाथ भट्ट रघुनाथ दास श्रीजीव एवं गोपाल भट्ट नामक इन 6 गोस्वामियों को वंदना करता हूं कि जो श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं के कीर्तन गायन एवं नृत्य परायण थे, प्रेमामृत के समुद्र स्वरूप थे, विद्वान एवं सर्वसाधारण जन मात्र के प्रिय थे तथा सभी के प्रिय कार्यों को करने वाले थे, मात्सर्य रहित एवं सर्वलोक पूजित थे, श्री चैतन्य देव की अतिशय कृपा से युक्त थे और भूतल पर भक्ति का विस्तार करके भूमि का भार उतारने वाले थे। मत्सर्य रहित मतलब मत्सर्य मात्सर्य किसे कहते हैं?
किसी को नहीं पता? मत्सरे किसी को नहीं पता? मत्सर्य कहते हैं ईर्ष्या को, ईर्ष्या से रहित थे, किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे। हम सब भी तो ईर्ष्या से रहित हैं, हमें हम भी तो ईर्ष्या नहीं करते किसी से, है ना? तभी तो हमें पता ही नहीं है इसका मतलब क्या बहुत है। करते हैं प्रभु जी, बहुत इच्छा करते हैं। क्या ईर्ष्या? भगवान से भी, भगवान से भी की, तभी तो यहीं आकर आ गए। क्या मतलब है भगवान ईर्ष्या से का भी ईर्ष्या मतलब? की। ईर्ष्या मतलब जलन करना, उसके पास कितना है, मेरे पास कम है, उसके पास, मतलब अब मटेरियल में तो ये देखते हैं ना, उसके पास इतने मकान है, मेरे पास कम है, उसके पास इतनी गाड़ियां हैं, तो ये देख देख के ईर्ष्या होती है कि अरे उसके पास इतना कैसे है और मेरे पास नहीं है। और यही हमने वहां भगवान के साथ किया, इसलिए आए मैं यहाँ पर। वेरी गुड। तो दूसरा है नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो। मतलब मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो अनेक शास्त्रों के गूढ़ तात्पर्य विचार करने में परम निपुण थे। भक्ति रूप परम धर्म के संस्थापक थे, जन्म मात्र के परम हितैषी थे। तीनों लोकों में माननीय थे, शरणागत वत्सल थे, एवं राधा कृष्ण के पदारविंद के भजन रूप आनंद से मत मधुप के समान थे। मत मधुप, मत मधुप मतलब हिंदी नहीं आती आपको अच्छी, है ना? क्या क्या पूछा है गुरु जी? मत मदप, मत मधुप के, है ना? पदारविंद के भजन रूप आनंद से मत मधुप के समान थे। नशा। नशा किसको? जो जैसे मधुमक्खी होती है, जैसे उसको, वो बहुत सारा जब फूलों से रस चूस लेती है तो नशे में आ जाती है ना, मत हो जाती है। इसी तरह से वो नशे में चूर रहते थे भगवान के पदारविंद के भजन में। फिर है तीसरा, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो श्री गौरांग देव के गुणानुवाद की विधि में श्रद्धा रूप संपत्ति से युक्त थे। श्री कृष्ण के गुणान रूप अमृत वृष्टि के द्वारा प्राणी मात्र के पाप ताप को दूर करने वाले थे, तथा आनंद रूप समुद्र को बढ़ाने में परम कुशल थे। भक्ति का रहस्य समझाकर जीवों को केवल कैवल्य मुक्ति से बचाने वाले थे। कैवल्य मुक्ति क्या होती है? कैवल्य निस्तार को, कैवल्य मुक्ति क्या होती है? कैवल्य मुक्ति वही जो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, है ना, अपना अस्तित्व ही खो देते हैं। जैसे कहते हैं कि जी समुद्र की बूंद समुद्र में मिल के उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, अपना अस्तित्व खत्म करते हैं, तो ये इसको उससे बचाते थे। फिर चौथा है, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ कि जो लोकोत्तर वैराग्य से समस्त मंडलों के आधिपत्य के पद को शीघ्र ही तुच्छ की तरह सदा के लिए छोड़कर कृपा पूर्वक अतिशय दीन कोपीन एवं कंथा को धारण करने वाले थे। कंथा या गुदड़ी क्या होता है? दृढ़ी तो मतलब फटा पुराना सा कपड़ा होता है, ओढ़ने वाला या बिछाने वाला। गुदड़ी का लाल कहते हैं ना, गुदड़ी का लाल, है ना? तो गुदड़ी वही कंथा, मतलब जो बिल्कुल ठीक फटे पुराने कपड़े होते हैं ना, उसका कंबल सा बनाया होता है, मतलब
मोटा कपड़ा होता है सर्दी से बचने के लिए। कोपीन कंथाश्रितो, कोपीन धारण करते थे और बस ऐसे गुदड़ी ले लेते थे, है ना, को धारण करने वाले थे। तथा गोपी भाव रूप रसामृत सागर की तरंगों में अनंत पूर्वक निमग्न रहते थे। फिर मैं श्री रूप सनातनादि उन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ जो कलरव करने वाले कोकिल, हंस, सारस आदि पक्षियों से व्याप्त एवं मयूरों के स्वर से आकुल तथा अनेक प्रकार के रत्नों से निबद्ध मूल वाले वृक्षों के द्वारा शोभायमान वृंदावन में रात दिन श्री कृष्ण का भजन करते रहते थे तथा जीवन मात्र के लिए हंस हर्ष पूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ देने वाले थे। जीव मात्र के लिए, जीवन मात्र ने जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए हर्ष पूर्वक भक्ति रूप परम पुरुषार्थ देने वाले थे। जीवार्थ दो, है ना, पर वजह तो जीवार्थ दो। फिर छठा है, मैं श्री रूप सनातन उन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ जो अपने समय को संख्या पूर्वक नाम जप, नाम संकीर्तन एवं प्रणाम आदि के द्वारा व्यतीत करते थे, जिन्होंने निद्रा, हार, विहार आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी एवं जो अपने को अत्यंत दीन मानते थे तथा श्री राधा कृष्ण के गुणों की स्मृति से प्राप्त माधुर्य में आनंद के द्वारा विमुग्ध रहते थे। फिर है, मैं श्री रूप सनातन आदि उन 6 गोस्वामी की वंदना करता हूँ जो प्रेमोन्माद के वशीभूत होकर विरह की समस्त दशाओं के द्वारा ग्रस्त होकर परमादि की भांति, परमादि मतलब वह प्रमादी जो मस्त रहते हैं ना अपने में ही, हाँ, यस, पागल, भोग विलास। हाँ। पागल, पागल एक तरह से, हाँ, पागल। तो परमादि की भांति पागल होता ना, ऐसे कभी राधा कुंड के तट पर, कभी यमुना के तट पर, तो कभी वंशी पर सदैव घूमते रहते थे, है ना, कहाँ है ना, ढूंढते थे। राधा कुंड तटे कालिंद तनया तीरे च वंशी बटे, है ना? तो घूमते रहते थे और कभी श्रीहरि के उत्तम गुणों को हर्षपूर्वक गाते हुए भाव से विभोर रहते थे। फिर हे, मैं श्री रूप सनातनादि उन 6 गोस्वामियों की वंदना करता हूँ जो हे व्रज की पूज्य देवी राधिका आप कहाँ हैं, हे ललिते आप कहाँ हैं, हे व्रज कुमार आप कहाँ हो, श्री गोवर्धन के कल्प वृक्षों के नीचे बैठे हो अथवा कालिंदी के कमनीय कूल पर विराजमान वन समूह में भ्रमण कर रहे हो, इस प्रकार पुकारते हुए विरह जनित पीड़ाओं से महान विवल होकर ब्रज मंडल में सर्वत्र भ्रमण करते हो। ये है, ये भाव आना चाहिए, विरह भाव आना चाहिए हमारे में। विरह जीरो है हमारे से, हमें विरह होता है माया से, भौतिक संसार से विरह होता है। भगवान से जीरो विरह है, भगवान से तो कुछ भी नहीं है, विरह पता ही नहीं है। अब देखो आज जो है गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में एक छोटा सा दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। Born in Srirangam to Venkat Bhatta in devout Sri Vaishnava Iyengar family, stayed with his uncle Prabodhanand Saraswati and Tirumal Bhatta happily. तो श्रीरंगम में इनका घर है अभी भी, मैं देखा हुआ हम जब श्रीरंगम गए थे। तो वेंकट भट्ट इनके पिताजी का नाम था। श्री वैष्णव थे वो, और अयंगर थी इनकी कास्ट। और इनके अंकल थे प्रबोधानंद सरस्वती और तिरुमल भट्ट, दोनों के साथ ही रहते थे खुशी खुशी। After Lord Chaitanya took sannyas, he stayed for 4 months in their house. By embracing little Gopal, Lord made bhakti in his heart suddenly arouse. तो 4 महीने जो चतुर्मास्या के थे उस समय चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद इनके घर रहे और उन्होंने इस गोपाल जो छोटा सा था उसको गले लगाया और इस तरह से उनके हृदय में भक्ति का संचार हो गया। He drank water that washed Lord's feet, served him with great love and affection. When time for Lord to leave came, he cried. Lord stayed 15 more days as he reciprocation. तो जो चरणामृत पीते थे उनके चरणों को धो के,
और बहुत ही प्यार से उनके उनके घर रहे, बहुत प्यार से। ये देखो, ये सर्व कर रहे हैं, छोटे से हैं। ऊपर चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं, उनके पाँव को धो रहे हैं, बहुत ही ध्यान से उनका सेवा करते थे, बहुत प्यार से। और जब भगवान के छोड़ने का टाइम आया, चतुर्मास से बीता, तो रोने लग गए। तो फिर भगवान 15 दिन और रुक गए उनके घर, इसलिए served his parents till end and then left for Vrindavan according to Lord's order, assisted Rupa and Sanatan in their writings exhibiting complete surrender. जब तक उनके माता पिता रहे तो उन्होंने माता पिता को छोड़ा नहीं, उनकी सेवा की जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। और फिर जब वो चले गए तो फिर वो वृंदावन गए, और वृंदावन में सनातन गोस्वामी की उन्होंने सहायता की, रूप और सनातन दोनों की, जो लिखते थे और पूरी तरह से समर्पित थे उनको। Lord Chaitanya from Puri sent him his personal wooden seat, chadar and loin cloth. Wandering from forest to forest, chanting and writing books, hardly had time to sloth. तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां से पुरी से इनके लिए भेजा। एक वुडन सीट थी, लकड़ी की, जिसमें बैठा करते थे, कुर्सी टाइप, वो भेजी। एक चादर भेजी अपनी, और उनका जो लॉइन क्लॉथ जो नीचे पहनते थे, वो जो जिन नीचे रख के जिसपे वो पूजा वगैरह करते थे, वो भेजा। और उनके पास बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं था, और एक जंगल से दूसरे जंगल में जाते थे भजन करते हुए, और किताबें लिखते थे। रोड श्री कृष्ण सार दीपिका डिस्क्राइबिंग रिचुअल्स एंड संस्कार द डिवोटी सपोज टू एडहियर। अगर हमने देखने हैं संस्कार, संस्कार शत क्रिया सार दीपिका में है। फिर एडिटेड हरि भक्ति विलास ऑफ सनातन एंड फॉर जीवस षट संदर्भ गिव ए ब्लूप्रिंट वेरी क्लियर। हरि भक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी ने लिखी है, उसको भी एडिट किया है इन्होंने, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने। और जीव के जो संदर्भ है, षड संदर्भ, उनमें भी इन्होंने बताया। Got 12 shaligrams from Gandaki river, in which Damodar Shila was the chief. Next day of Narasimha Chaturdasi, the Shila turned into Radha Raman, removing his grief. तो 12 शालीग्राम शिला गए मिले इनको जब वो गांडी की रिवर में स्नान कर रहे थे। एक उसमें से दामोदर शिला थी, जो फट गई पूर्णिमा वाले दिन, नरसिंह चतुर्दशी से अगले दिन, और वो राधा रमन में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि ये बहुत लोग मेरे दुखी थे कि मेरे पास वस्त्र तो दे गया वो सेठ, लेकिन मेरे पास तो देती नहीं है, पहनाऊं किसको। Initiated renowned Shri Nivas and later gave him under Jiva Goswami as a student. Serves Radha Rani as a Guna Manjari in Goloka, a servant who is always very prudent. तो इस तरह से श्रीनिवास आचार्य को इन्होंने इनिशिएट किया, और श्रीनिवास से रामचंद्र कविराज जी ने दीक्षा ली, जिनका आज तिरोभाव है। तो करुणा मंजरी है, करुणा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकथामयं ददाति। श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुकृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। एक श्लोक भी ले लेते हैं, क्लास खत्म करेंगे। भगवद गीता का एक श्लोक ले लेते हैं। ये आखिरी है ना उस थीम में, ट्रांस माइग्रेशन में, है ना। तो इस तरह से, यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ते आत्मनवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त रत्नचल योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यतन्तोप्यकृतात्मान कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के ध्यानांतरण को नहीं समझ पाते। केवल वे ही ऐसा करते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित होता है। तो आप लोग तो, आपको तो समझ आ गया है ना सबको, आपको तो समझ आ गया कैसे घटित होता है आत्मा परमात्मा, सब समझ आ गया आप लोग, नहीं? के लिए कह रहे हैं भगवान जी? उन लोगों के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए तो नहीं कह रहे, नहीं? क्या कहना है आपका? बाबा जी तात्पर्य में क्या हमारे लिए बोल रहे हैं या बाहर के उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जो भक्त नहीं है, मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। वो उनके लिए कह रहे हैं जो भक्त नहीं है, जो अभी हम भी नहीं है। यस, हमें भी कहाँ समझ आया ये। केवल वे ही ऐसा करते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। अनुभूति हो चुकी है। हमें कहाँ आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति कहाँ हुई है? ये करनी है, हमें अनुभूति करनी है और सीरियसली हमने इस प्रोसेस में रमना है ना। और सीरियसली इसमें रमना है और अनुभूति करनी है। आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति करनी है हमें। हरे तो कृष्णा। हाँ जी। गुरु जी, जैसे कि प्रभुपाद की एक बुक है, स्मॉल बुक, योग की पूर्णता। इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया कि जैसे जैसे आजकल के सो कॉल्ड योगी जो है ना, वो सिर्फ सेहत को लेकर योग करते हैं कि हमारी सेहत ठीक हो गई तो संतुष्ट हो गए। लेकिन योग की पूर्णता ये नहीं है। योग की पूर्णता है कि जिससे हम आत्म साक्षात्कार कर सके, है ना। वेरी राइट, यही बात यहाँ बता रहे हैं। वेरी गुड, है ना। वे केवल कुछ आसनों से व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं।
लेकिन योग का मतलब ये नहीं है। हम्म। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। देख ही नहीं पाता हूँ। जैसे युधिष्ठिर महाराज को भी तो जब प्रश्न पूछा कि इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है, युधिष्ठिर महाराज ने कहा सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि हम देख रहे हैं हमारे अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हमारे सामने ही संसार को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है हम कभी नहीं जाएंगे। ये तो है। ये तो बात है कि आजकल ये नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक नहीं रहा कि शरीर आगे बढ़ रहा है, समय काल जो है शरीर पे इफेक्ट डाल रहा है। और तरह तरह की बातें करते हैं कि वो एज इज जस्ट ए नंबर। मतलब वो इस तरह से सोचते हैं कि अगर हमने आंखें मूंद ली, जैसे कबूतर करता है, तो बिल्ली मुझे नजर ही नहीं आ रही। कबूतर ने आंख मूंद लेता है, मुझे बिल्ली नजर ही नहीं आ रही, तो डर क्या है? बताओ क्या डर है बिल्ली का? बिल्ली खा जाती है उसको। बिल्ली सामने से आ रही है, अब कबूतर ने आंखें मूंद ली, बिल्ली थोड़ा छोड़ेगी उसको? तुझे बिल्ली नहीं दिख रही, बिल्ली को तो तू दिख रहा है। इसी तरह से अगर हम बातें नहीं करते, मृत्यु की बातें नहीं करते, इस तरह की बातें नहीं करते हम, और सोचते हैं कि हम तो बूढ़े नहीं हो रहे, ओल्ड एज इज जस्ट ए नंबर, तो ओल्ड एज में नहीं हो रहे हम, तो बस सोचने से होता है। तो क्या वो रुक जाएगी क्या ओल्ड एज? ओल्ड एज तो आएगी आएगी। जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु तो आएगा ही आएगा ना, है ना। ये बात अलग है कि कईयों का शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाता है, कईयों का शरीर देर से बूढ़ा होता है। बुढ़ापा तो आएगा ही, बुढ़ापे से थोड़ा बच सकते हो आप। बुढ़ापे के जो सिम्टम्स हैं वो आएंगे ही आएंगे। कईयों को जल्दी आते हैं, कईयों को लेट आते हैं, और इतना ही फर्क है। तो इसीलिए वो, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, मैं क्योंकि जवान सोचता हूँ, मैं जवान हूं, मैं जवान ही रहूंगा, मैं नहीं सोचता मैं बूढ़ा हूँ। पागलपन है, इसको कहते हैं मूर्खता, पागलपन। रियलिटी से आंखें मीचने से रियलिटी थोड़ा खत्म हो जाएगी। तो भौतिकवादी लोग जो है रियलिटी से आंखें मूंद लेते हैं, बिल्कुल कबूतर की तरह। बात मत करो मृत्यु की बात, ऐसी बातें मत करो आप। बस ऐसे पैसिव बातें मत करो, ये जो है ना, जो नेगेटिव बातें मत करो आप, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या करेगा? मृत्यु से थोड़ा बचा लेगा पॉजिटिव पॉजिटिव करते हुए आप। ये पागलपन है। गोपा जी पीछे कह रहे हैं ना, मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव अपना शरीर त्याग सकता है, नहीं वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन में किस प्रकार से शरीर का भोग करता है। तो ये तो समझ नहीं पाते। तो ठीक है, ये वाला तो हमने पूरा कर लिया। कल फिर जो है नया शुरू करेंगे हम, है ना। कल हम 5 श्लोक और लेंगे। ठीक है। कल जो थीम है वो है, बोलते क्या थीम, क्या शुरू हो रहा है? कृष्णा एज मेंटेनर। हाँ, कृष्ण इज द मेंटेनर, वेरी राइट, वेरी राइट। ये शुरू हो जाएगा कि कृष्ण जैसे कैसे मेंटेन करते हैं, सारे जगत को कृष्ण मेंटेन करते हैं। ये जो है चार चार श्लोक ये हैं, फिर आखिर में हम समरी, वेदांत की समरी। इस तरह से हमारा 15वां अध्याय खत्म हो जाएगा। ठीक है। आजकल तो यही आएंगे। कल जयदेव गोस्वामी का है।
परसों लोचन दास ठाकुर का है, फिर गोस्वामियों के आएंगे। जयदेव गोस्वामी जो है वो भी बहुत महान आचार्य हुए हैं हमारे लाइन में। ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो मतलब पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव की जय। जय दिनेश कृष्ण प्रिय प्रभु जी की जय। जय ग्रेस उर्मिला माता जी की जय। जय उपस्थित सभी भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम पादम प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद।